बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफा। नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी 35 रुपए फी लीटर इजाफा। नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे लीटर हो गई। जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 179 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई है। वफाकी हुकूमत ने महंगाई की सताई अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर का इजाफा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपए का इजाफा कर दिया गया। फैसलाबाद के शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं रात से पेट्रोल मिल नहीं रहा था, अब पता चला महंगा भी हो गया है। मेरे सामने गाड़ियां 2-4 गुजरी हैं तो वो तब 215 था, मेरे खड़े खड़े ही इन्होंने 250 कर दिया है। महंगाई का बंब गिरा दिया हम पे। साडा अगे पहले पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा, 35 रुपए होर मजीद ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। दसो असी की करिए, गरीब आदमी की करे। सवारी पैसे नहीं भरती, पेट्रोल वध के भी पेट्रोल नहीं मिलता। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਅਵਾਮ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ रहना हमेशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त बड़ा इजाफा। जंग में पेट्रोल की बंदिश का शिकार शहरियों को अब माली बोझ की फिक्र सताने लगी। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल पंप्स पर सील शुरू की गई, ताहम शहरी वफाकी हुकूमत के इकदाम पर फट पड़े। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के नए तूफान का सामना करना पड़ेगा। पैसे रेट वगैरह हर चीज तो बात का मसला, मिल भी नहीं रहा, पैसों से नहीं मिल रहा, ज्यादा रेट पे चलो दें तो सही। पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो उपदार आप देख लें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कितना असर पड़ेगा। ये गरीब आदमी के लिए घर का चूल्हा जलाना इतना मुश्किल है। बहुत मुश्किल होगी जी आवाम के लिए। ये पेट्रोल 35 रुपए बढ़ गया है, पहले भी महंगाई बहुत ज्यादा है, कारोबार ठप हो गए हैं। टोबा टेक्सिंग में भी पेट्रोल और डीजल के बहरान का सामना रहा। शहर भर के तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की फरोख्त 2 रोज तक बंद रखी गई। शहरी डीजल और पेट्रोल के हसूल के लिए ख्वार होते रहे, जबकि कीमतों में इजाफे के बाद फौरी पेट्रोल दस्तयाब हो गया। पंप्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लगी रहीं। शहरी पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर फट पड़े। 35 रुपये पेट्रोल महंगा हो चुका है, अब आवाम क्या करे बताएं, हम कैसे गुजारा करें। हमने मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दिया। हुक्मरानों की सरासर ज्यादती है, अवाम के साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं। पहली हुकूमत थी को थोड़ी बहुत ही सांसें चल रही थी, जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है इन्होंने तो बिल्कुल ही गरीब को मार के रख दिया है। गरीब आदमी का कोई हाल नहीं है, ऊपर से मिल ही नहीं रहा। चिरियोट में भी शहरियों ने पेट्रोल बहरान का सामना किया। मालिकान पेट्रोल देने से इनकारी, जिला इंतजामिया बेबस नजर आई। शहरियों का कहना था पंप पर पेट्रोल होने के बावजूद नहीं मिल रहा। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल न मिलने से शहरी सीखपा हो गए। शहरियों ने वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, कहा रेट बढ़ा दिया और पेट्रोल दस्तयाब नहीं। ਹੁਣ किधर जावे बंदा, महंगा होया ठीक है, 35 रुपये ਵਧਿਆ, 35 रुपये ला लें, देन तो सही ना, आवाम दलील हो रही है। पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा। एक तो उन्होंने जुल्म किया है कि 215 रुपए था और 35 रुपए बढ़ा के आवाम जितनी भी है सड़कों पे दलील हो रही है, सारे काम रुके हुए हैं। पेट्रोल भी है, सब कुछ है, लेकिन दे नहीं रहा। उधर जंग में भी शहरियों को पेट्रोल की फराहमी बंद रखने पर पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ इंतजामिया ने एक्शन ले लिया। अलमदीना पेट्रोल पंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की निशानदही पर एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक पेट्रोल पंप अमला की जानिब से स्टॉक मौजूद होने के बावजूद फराहमी बंद की गई थी। चेकिंग के दौरान पेट्रोल पंप पर 400 लीटर से ज्यादा पेट्रोल मौजूद था। वफाकी हुकूमत ने शहरियों पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किराया बढ़ा दिया है। किराया ज्यादा होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। रिक्शा ड्राइवर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवरों ने भी किराया बढ़ा दिया। किराया ज्यादा होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिक्शा ड्राइवर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि सवारी किराया नहीं देती, हम कहाँ जाएं। विफाकी हुकूमत गरीब शहरियों का कुछ तो ख्याल करे। मुसीबत में फंसे हुए हैं जी, पेट्रोल महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया, उन्होंने बंद कर दिया। सुबह के 8 बजे के पेट्रोल पंप से खलोते हुए अभी 3 घंटे हो गए हैं जी, पेट्रोल 100 रुपए का भाया है। कोई चक्कर लगाया, सवारी किराया देती नहीं, हम किसके पास जाइए जी। शहरियों का कहना था कि अशियाए खुर्दनोश की अदम दस्तियाबी, बेरोजगारी और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने जीना दुश्वार कर दिया है। विफाकी हुकूमत गरीब अवाम का ख्याल करे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद का हंगामी इजलास के शुरका ने कीमतों में हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस न लेने पर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इजलास की सदारत डिविजनल सदर जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग राना सिकंदर आजम ने की। राना सिकंदर आजम का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया है। जमात इस्लामी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा मुस्तरद करती है। और आपको बताएं, डॉलर के असरात रोजमर्रा की अशिया पर भी पड़ने लगे हैं। जंग में एलपीजी शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। चंद रोज के दौरान घरेलू सिलेंडर 2700 से बढ़कर 3400 रुपए तक जा पहुंचा। डॉलर की ऊंची उड़ान ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। जंग में एलपीजी शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। फी किलो एलपीजी की कीमत 280 रुपए पर पहुंच गई। चंद रोज के दौरान घरेलू सिलेंडर 2700 से बढ़कर 3400 रुपए तक जा पहुंचा। सुई गैस की लोड शेडिंग के बाइस एलपीजी और लकड़ी की मांग में इजाफा होने के बाद इनकी कीमतों को पर लग गए। शहरियों का कहना था कि सुई गैस की लोड शेडिंग के बाइस महंगे दामों एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। घरों में लकड़ियाँ जलाते हैं, धुआं होता है, बीमारी फैलती है, इसका को हल करो। गरीब आदमी किधर जाएं? हुकूमत तो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही है, गरीबों का कुछ भी नहीं सोच रहे। दूसरी जानिब लकड़ी की कीमत में इजाफा होने के बाद लकड़ी की फी मन कीमत 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक जा पहुंची, जिसके सबब शहरियों के लिए खाना बनाना मुश्किल अमल बन गया है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कल 270 था, आज 280 है और चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है और हालात बड़े संगीन हालात से गुजर रहे हैं और गरीब आदमी की रोटी खानी मुश्किल हो चुकी है। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। सुजुकी और होंडा के बाद कारसाज कंपनी टोयोटा ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों को हाई गियर लगा दिया। टोयोटा इंडस मोटर्स ने अपनी तमाम गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। 2 लाख से 10 लाख रुपए तक तमाम गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सुजुकी और होंडा के बाद टोयोटा भी पीछे ना रही। टोयोटा इंडस मोटर्स ने भी अपनी तमाम गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। कीमतों में 2 लाख से 10 लाख रुपए का इजाफा कर दिया। टोयोटा यार्स 38 लाख 19 हजार रुपए से बढ़कर 40 लाख 69 हजार की हो गई। डीलर्स हजरात ने भड़ास निकालते हुए कहा कि ऑटो पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए एक माह में 2 बार कीमतें बढ़ाई गई हैं। जब हुकूमत नहीं ना होती तो कानून नहीं होता, जब कानून नहीं होता किसी की गिरफ्त नहीं होती। अब किसी की गिरफ्त किसी कीमत पे नहीं है। अब एक हफ्ते में 2 बार एक ही कंपनी रेट बढ़ा रही है और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। बेशक ये मर चुके हैं अंदर से इनके जमीर। टोयोटा ग्रांडी 61 लाख 69 हजार रुपए से बढ़कर 66 लाख 9 हजार रुपए की हो गई। फॉर्च्यूनर लेजेंडर 1 करोड़ 59 लाख 9 हजार रुपए से 1 करोड़ 70 लाख 69 हजार रुपए की हो गई। कहा डीलर हजरात ने तशवीश का इजहार कर दिया। पॉलिसी बनाने वाले पीछे कोई और बिग बैठे हैं जो ये नहीं अकल रखते कि आया के पाकिस्तान में ये 2.25 करोड़ की गाड़ी V8 मिलती थी। सब आपने सर V8 के रेट पे फॉर्च्यूनर लेके खड़ी कर दी है। डीलर्स कहते हैं कि लोगों में अब गाड़ी खरीदने की सक्कत नहीं रही। गाड़ी अब मुतवस्सित तबके के लिए महज एक ख्वाब है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में आईटी और कंप्यूटर मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता 2 माह में 30 से 40% का इजाफा हो चुका है। अंजुमन ताजरान रेक सिटी के सदर गुलाम हुसैन कहते हैं आईटी मसनूआत महंगी करना मुल्क की तरक्की रोक देने के मुतरादिफ है। अंजुमन ताजरान रेक सिटी के सदर गुलाम हुसैन कहते हैं कि कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर्स और दीगर एसेसरीज की इंपोर्ट बहाल रखना न सिर्फ हमारे कारोबार की जरूरत है बल्कि पाकिस्तान और इसके मुस्तकबिल को तरक्की की राहों पर गामजन रखने की भी जमानत है। इन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 माह में 30 से 40% आईटी और कंप्यूटर मसनूआत महंगी हुई हैं। आप देखें कि 100% जो भी इसकी आइटम्स है, कीबोर्ड, माउस से एसेसरीज से लेकर लैपटॉप तक, ये इंपोर्ट है। कोई एक भी चीज़ यहाँ पर नहीं तैयार होती। तो जब इंपोर्ट डॉलर किधर का किधर निकल गया और अभी डैमरेज और उसके बाद जो कंपनीज के ऊपर ड्यूटीज़ वगैरह और जब हमने और पेमेंट्स हमने डॉलरों में ही पे किए जो जुर्माने उसके। इनका मजीद कहना था कि अब मुल्कों की जंगें बॉर्डर पर नहीं बल्कि तालीम और आईटी के मैदान में सबकत ले जाने की हैं। इन्होंने कहा कम से कम हमारे सेक्टर की इंपोर्ट को बहाल रखा जाए। 21वीं सदी के दौर में कंप्यूटर, लैपटॉप के बगैर तरक्की और खुशहाली कैसे मुमकिन है? सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें फिलफूल कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर कोई आबादकारी हो, कोई ऐसे मामलात हों जिससे हमें कोई ना कोई, जिसे कहते हैं, सुख की सांस आए।
IT के कारोबार से वाबस्ता ताजरों ने हुकूमत से फौरी तौर पर डेमरेज और ड्यूटी में कमी का भी मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। मुल्क की मुआशी ग्राफ नीचे जाने लगा। फैसलाबाद की गल्ला मंडी में दालों की किल्लत। होलसेल डीलर्स ने मुल्क में दालों की किल्लत का इंदिया दे दिया है। मुल्क की माशी ग्राफ नीचे जाने लगा तो फैसलाबाद की गल्ला मंडी में दालें भी गायब होने लगी। होलसेल डीलर्स ने मुल्क में दालों की किल्लत का इंदिया दे दिया। फैसलाबाद की गल्ला मंडी से दालों की किल्लत पैदा हो गई। डीलर का कहना है कि दाल माश, दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर, काले और सफेद चने की फी बोरी में 1000 रुपए इजाफा हुआ। पोर्ट पर कंटेनर रुकने की वजह से फैसलाबाद में भी दालों की सप्लाई नहीं हो रही। दालों का सर प्राइस बहुत ऊपर है। पिछले हफ्ते हमने दालें ली थी अपना 7900 रुपये में 40 किलो, भी 1000 रुपये इसमें बढ़ गया। साहब दालें महंगी है, समझ से बाहर है, अब क्या करें। जबकि शहरियों का कहना है कि आइंदा आने वाले माह में दालें नायाब ही ना हो जाएं। दालें महंगी खरीदने पर मजबूर है। 1000 रुपया ਵਧਿਆ जी हर दाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਦਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। वाज़ेह है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर दालों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। दूसरी जानब चिन्यूट में प्याज की डॉलर के साथ उड़ान जारी। सब्जियां हो या सब्ज मसाले जार, अदरक और लहसुन, सबकी कीमतों में गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 20 रुपए फी किलो से 70 रुपए तक इजाफा किया गया। एक हफ्ते में प्याज 200 से 225, अदरक 70 रुपए बढ़कर 360 से 430, लहसुन 60 रुपए फी किलो बढ़कर 400 रुपए फी किलो हो गया। टमाटर में 10 रुपए फी किलो इजाफा 50 से 60 रुपए फी किलो हुआ। महंगाई के मारे और परेशानी में मुब्तला शहरियों का कहना था रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। फड़ियों का अपना अपना रेट है, रिलीफ कैसे मिलेगा। वफाकी हुकूमत का काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए अहम इकदाम। गंदम सीड पर सब्सिडी नकद रकम में अदा करने की मंजूरी दे दी। सब्सिडी की रकम के मुंतकली के लिए बेंसर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मदद ली जाएगी। मंजूरी से कबल सीड बैग्स पर सब्सिडी फ्राहम की जाती थी। सीड बैग्स के बेशतर टोकन भेजने पर जवाब तक मौसूल नहीं होता था। फेस्को में सारिफीन की तादाद 48 लाख से तजावुज कर गई। सारिफीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र LT मंसूबाजात पर काम जारी। फेस्को ने 50 LT प्रपोजल्स पर काम मुकम्मल कर लिया। LT प्रपोजल्स पर 30 करोड़ 80 लाख रुपए की खती रकम खर्च की गई। फेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था कि सारिफीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र सिस्टम में वसत पैदा कर रहे हैं। नए LT प्रपोजल से कनेक्शन का जल्द इजरा मुमकिन होगा। टैक्स बार एसोसिएशन फैसलाबाद के सालाना इंतखाबात 2023-24 सैयद मजहर शाह ग्रुप ने मैदान मार लिया। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त के अलावा बाकी तमाम सीटों पर मजहर शाह ग्रुप ने कामयाबी समेटी है। इलेक्शन बोर्ड ने इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया। सदर की नशिस्त पर सैयद मजहर हुसैन 240 वोट लेकर कामयाब हो गए। मलिक शाह नवाज अकबर 238 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर जुल्करनैन ज़िया 256 वोट लेकर फातिहा करार पाए। मोहम्मद अख्तर राना 212 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नौ मुंतखिब सदर सैयद मजहर हुसैन शाह का कहना है कि वो टैक्स बार की तोसी के लिए इकदाम समेत टैक्स मामलात में साइलिन की आसानी के लिए काम करेंगे। हम इंशाल्लाह वो रोल भी अदा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो हमारा रेवेन्यू है उसको इकट्ठा करें, ताकि हमारा मुल्क जो है ना, ये IMF और ये मॉनेटरी फंड्स जो है इंटरनेशनल और जो इदारे हैं, मालियाती इदारे हैं, उनके आगे हाथ ना फैलाना पड़े। टैक्स बार के नायब सदर की नशिस्त पर अमजद अली शेख 279 वोट लेकर कामयाब ठहरे। मिर्जा अब्दुल सत्तार 199 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर राना मुर्तजा नईम 270 वोट लेकर जीत गए। सैफुल्ला चीमा 205 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लाइब्रेरी सेक्रेटरी की नशिस्त पर सुलेमान बाबर ने 297 वोट लेकर मैदान मार लिया। मोहम्मद अदनान बशीर 181 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि एग्जेक्टिव की नशिस्तों पर जुहैब खालिद, असमान शौकत, हसान बिन गयास, राना इफ्तिखार सरवर, चौधरी अनवारुल हक और मोहम्मद जुनेद गुल फातिहा करार पाए। जीतने वाले उम्मीदवारान की जानिब से टैक्स बार की बेहतरी के लिए इकदामात का अज़म किया गया। कैमरा टीम के साथ हाशिर वड़ाई, सिटी 41, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, मुस्लिम विमेन लीग फैसलाबाद का जिला कौंसिल चौक पर एहतजाज में स्वीडन शर्म करो नारे लगाए गए।
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाकया पर मुस्लिम वुमेन लीग फैसलाबाद ने जिला कौंसिल चौक में एहतजाज किया। इस मौका पर मुस्लिम वुमेन लीग का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती का वाकया इस्लाम दुश्मनी पर मबनी अमल है, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। इस फेल से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करना बदतरीन दहशतगर्दी है। स्वीडन में जो वाकया हुआ, उन्होंने हमारे जज्बात को मजरूह किया और हमारे ईमान को और हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई। कुरान हमें सबसे मुकद्दम करता है और हमें दुनिया में भी ये मंजिलें अता करता है और आखिरत में भी ये हमें मंजिलें अता करेगा, और हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसका एक्शन लिया जाए। ख़वातीन शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि स्वीडन के साथ सफारतकारी राब्ते खत्म किए जाएं और इनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में एप्टीट्यूड इमिग्रेशन के ज़ेर एहतमाम एजुकेशन एक्सपो का एहतमाम। एक्सपो में तलबा और तालिबात की करियर काउंसलिंग की गई। जानिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में एप्टीट्यूड माइग्रेशन के ज़ेर एहतमाम एजुकेशन एक्सपो का एहतमाम किया गया। एक्सपो में तलबा और तालिबात की कैरियर काउंसलिंग की गई। काउंसलर्स ने बैरून मुल्क तालीम और यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने के बारे में ब्रीफिंग दी। एप्टीट्यूड माइग्रेशन के CEO मोहम्मद मुजम्मिल हफीज ने एक्सपो में खसूसी शिरकत की। मोहम्मद मुजम्मिल हफीज ने कहा कि एप्टीट्यूड माइग्रेशन UK, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज के बारे में आगाही फराहम करता है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हमसे मिलते हैं, आके उनकी हम असेसमेंट जो है करते हैं प्रोफाइल की, और प्रोफाइल असेसमेंट करने के बाद हम उनकी स्टडी डेस्टिनेशन पूछते हैं कहाँ जाना है उन्होंने। और मोर हमारा और दूसरे लोगों का डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि हम लोग स्टूडेंट जो करना चाहता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके हिसाब से मशवरा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर BBA ऑनर्स किया, उसके बाद आगे क्या करना है, अगर उसको अकाउंटिंग का ही मशवरा दे दिया जाए तो आई डोंट थिंक कि ये एक मुफीद मशवरा है, उसको कुछ डिफरेंट करना चाहिए। एजुकेशन एक्सपो में तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। काउंसलर एजुकेशन एक्सपो में फ्री कैरियर काउंसलिंग कर रहे थे। शहरियों का कहना था कि ऐसे एक्सपोज का इनकाद होना चाहिए ताकि तलबा को बैरून मुमालिक तालीम के बेहतरीन मौके मैसर आए। मुझे इसके बारे में सोशल मीडिया से पता चला था, तो आई वॉज वरिंग अबाउट माई फ्यूचर, तो आई डिसाइडेड टू जॉइन दिस एक्सपो। मैंने काउंसलर्स के साथ बात की है एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। दे हैव गाइडेड मी लाइक बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, ऑनेस्ट गाइड उन्होंने दिया है मुझे कि मैं ये पाथवे ले सकती हूँ, आई कैन गो फॉर दैट, और काफ़ी अच्छी सजेशंस मुझे दिए हैं एंड आई एम सेटिस्फाइड विद देयर काउंसलिंग। फैसलाबाद में एप्टीट्यूड माइग्रेशन के ज़रिए तमाम फ्री कैरियर काउंसलिंग के हवाले से एजुकेशन एक्सपो जारी है। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद की 17 मार्की में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का आखिरी रोज जारी है। 50 ब्रांड्स पर 40% रियायत। ऑफिस फर्नीचर, गार्डन फर्नीचर, मसाज चेयर्स, घर के इंटीरियर्स और एसेसरीज दस्तयाब हैं। फैसलाबादियों के लिए पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो के आखिरी रोज शहरियों का रश लग गया। एक्सपो में 50 फर्नीचर ब्रांड्स पर 40% रियायत दी गई है। फर्नीचर मेले में घर का जहेज का सामान, जिम के मशीनरी भी मौजूद है। मैनेजर हमाद का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फैसलाबादियों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और शहरियों के साथ भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। फैसलाबाद, लाहौर, इस तरह के जो शहर हैं, यहाँ पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और इस वक्त जो है वो हम इनका भी शुक्रगुजार हैं कि ये लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो ने यहाँ लगाया, जिसकी वजह से हमारा सारा जितना भी डिस्प्ले है, जितना भी अरेंजमेंट है, वो सब अंडर वन रूफ जितने भी फैसलाबाद वाले हैं ये अच्छे अवेल कर सकते हैं। एक्सपो में घर के सामान के साथ साथ घर को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ ड्रेसिंग पीस भी रखे गए हैं। शहरी कहते हैं कि फैसलाबादियों के लिए बेहतरीन मौका है कि ऐसी ऑफर पर घर का सामान खरीद सकें। यहाँ पे आके मेरा माइंड और अच्छा एक माइंडसेट बन गया कि इतने ज़्यादा वेरिएशंस आ सकती हैं। वॉलनट में शीशम, कीकर, पत्तल, वुड्स के नाम पता चले कौन सी चीज़ किस तरह अवेलेबल है। यहाँ आके बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। फैसलाबाद में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो के आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के जी गार्डन में अली मोहम्मद इस्लामिक सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। सी गार्डन में अली मोहम्मद इस्लामिक सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर सईदुल हसन शाह ने खुसूसी शिरकत की। इन्होंने कहा कि सी गार्डन में दरस व तदरीस के लिए अली मोहम्मद इस्लामिक सेंटर अपनी खिदमात पेश करेगा। इस इस्लामिक सेंटर में वेलफेयर का काम भी किया जाएगा, मस्जिद भी है, मदरसा भी होगा, बेहतरीन लाइब्रेरी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला जल्ल वाला का खास करम और एहसान है।
اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین جگہ مساجد ہوا کرتی ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کا ایک مرکز بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے دربار انور میں شفع قبول سے نوازے۔ سی ای او زی ڈیولپرز چودھری توفیق کا کہنا تھا کہ علی محمد اپنی نوعیت کا منفرد اسلامک سینٹر ہے۔ افتتاح پر ٹکٹ ہولڈر پی پی 116 محبوب عالم سندھو، چودھری انوار الحسن، سی ای او زی ڈیولپرز چودھری محمد توفیق، سابقہ چیئرمین ناصر دلشاد سندھو، مجاہد پنسوتا، ایڈوکیٹ عبدالقدوس اوان، سی ای او ایس بی سید سجاد علی شاہ نے بھی شرکت کی۔ توفیق چودھری نے کہا کہ زی گارڈن میں اسلامک سینٹر کا قیام خوشائند ہے۔ تمام جو ویژن سیٹ کیا ہے، جو بزرگوں کی مشاورت کے ساتھ اس کو چلانے کا جو ہم نے ویژن سیٹ کیا ہے، حاجی انوار احمد چودھری اس کے مین پیٹرن ہیں، اور ان کے ویژن کے مطابق ہم بزرگوں کی گائیڈنس کے مطابق یہ چلائیں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آج کا یہ دن دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ علی محمد اسلامک سینٹر کے افتتاح کے موقع پر زورانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ یہاں آپ کو بتائیں معروف رائٹر مستنصر حسین تاڑر کا جناوالہ چک 105 ونگے کا دورہ۔ اس موقع پر انہوں نے حویلی بھگت کا خصوصی وزٹ کیا۔ اردو ادب کے معروف لکھاری مستنصر حسین تارڑ پہنچے بھگت سنگھ کی حویلی میں۔ اس موقع پر انہوں نے بھگت سنگھ پر لکھا اپنا خصوصی ناول بھی حویلی کے موجودہ مالک ثاقب ورک کو پیش کیا۔ مستنصر حسین تارڑ نے بھگت سنگھ لائبریری میں لگائی گئی یادگاری تصاویر کو بھی دیکھا۔ اپنے ناول کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس میں بھگت سنگھ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، جبکہ حویلی کے مالک ثاقب ورک نے مستنصر حسین تارڑ کی خصوصی کاوش پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جب میں نے بھگت سنگھ کے بارے میں مطالعہ کیا تو آئی فیلٹ کہ از پارٹ آف آور فریڈم موومنٹ، اور ان کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے۔ بہت مہربانی، وہ صبح سے اب آئے ہوئے ہیں، اتنا ٹائم دیا ہے، اسکول بھی بھگت سنگھ کے گئے ہیں، یہاں بھی ٹائم دیا ہے، بکس لے کے آئے ہیں میرے لیے، اور بڑا ہی زبردست ناول جو ہے وہ لکھا ہے، اور بڑا ہی اچھا لگا ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جس سے میں اپنا جو ہے وہ اظہار کر سکوں۔ مستنصر حسین تارڑ کے دورہ حویلی بھگت سنگھ کے موقع پر ڈپٹی کمشنر عمران حافظ شیخ بھی اس موقع پر پہنچے اور سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس حویلی کو بھی ایک اصلی حالت میں ثاقب ورک بھی داد کے مستحق ہیں۔ سرکاری طور پر اس حویلی کی تزئین و آرائش کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ ورک صاحب کی اور ان کی فیملی کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ 1947 کے بعد سے آج تک تقریباً 75 سال ہو چلے اس بات کو، اس حویلی کی حفاظت کرنا اور اس تاریخی ورثے کو سنبھالنا، میں سمجھتا ہوں سنگل ہینڈیڈلی ان کا کریڈٹ ہے، اور اب ہم بھی جو ہے اس کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حویلی بھگت سنگھ میں پڑی تصاویر آج بھی بھگت سنگھ کی جدوجہد کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ حاشر وڑائچ، سٹی 41 فیصل آباد۔